ठीक हूँ आप जिससे फायदा की बड़ा तो चाहिए आप नहीं ठीक। हाँ मैम, गुस्सा हुई मैम, निकल गई वहाँ से, ये भी निकल गए। आप लोग बैठकर बात कीजिए, हम आते हैं। चलो रुचि बनाते हैं। आए गोपाल समझी जी, न्योनिका हमारी बहू है, इसे हमारी बहू की तरह ही रहना चाहिए। सिर्फ एक लड़के के कहने पर उसका घर देखने चली गई, उसके साथ दिन भर घूमती रही और फिर उसे इस घर में भी लेकर आई। बस कीजिए रुचि, क्या बोले जा रही हो? सच ही कह रही हूँ मैं। ऐसे मैम बोलती हैं, आप आके कहना क्या चाहती हैं? देखिए मैं अपनी सास से सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा ना कि मैं आपकी बहू हूँ और मुझे वैसे रहना चाहिए, तो मुझे किस अधिकार पर आधार पर मैं बहू हूँ आपकी? हाँ। आप खुद भी तो मानती हैं जब आपके बेटे ने 19 साल पहले दूसरी शादी कर दी तब अब तो मैं उसकी पत्नी नहीं। और उस दिन भी आपने पूजा में जल चढ़ाते वक्त मुझे कहा कि मैं नहीं चढ़ा सकती। लोग मैम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही है, बोलते रहो आप। उनकी पत्नी हुई नहीं। उनकी पत्नी हूँ ही नहीं तो मैं इस परिवार की बहू कैसे हुई? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ? यहाँ मेरे बारे में इतनी बातें चल रही हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग सिर्फ मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे भी एक सवाल पूछने का हक है ना। कल से इस घर की दूसरी बहुओं की तरह मैं भी बाहर जाते वक्त घूंघट नहीं होगी। सुना आप लोगों ने आपकी बेटी क्या बात कर रही है? सुना कि नहीं? फादर बोलते हैं इतने सालों में कुछ बोला ही नहीं। अगर कोई दूसरी लड़की होती तो ये बात पहले ही बोल चुकी होती। कल आपकी बेटी उस गायक के कहने पर मंच पर गई, उसके हाथ से इसने फूल भी लिए क्योंकि इसने उसके लिए गाना लिखा, पर इसकी हमें खबर भी नहीं थी। पहले तो इसका मन नहीं था जाने का प्रोग्राम और फिर इसका मन बदल गया तो इस प्रोग्राम के लिए चली गई। इसका मतलब यही हुआ ना, ये सब पहले से ही तय था, अंदर से अंदर ही। वैसे बोधी आपको गाना लिखने के लिए कितने पैसे मिले? फादर बोलते हैं अगर इसने गाना भी लिखा भी है बेटा तो कोई दिक्कत तो है नहीं ना। हमारी बाकी बहुएं ये सब काम नहीं करती। हाँ, हम ये सब नहीं करते क्योंकि हमें वो काबिलियत नहीं है। दीदी में वो काबिलियत है तो वो क्यों नहीं कर सकती? अरे गाना ही तो लिखा है उन्होंने। तुम चुप रहो, तुम नहीं समझती, बहुत सीधी हो तुम। सब कुछ हो गया होगा और फाइनली मैंने देखा जूम